Morning. Let us today learn a question of depreciation. There is a machine whose value is depreciating every year at 20%. Now, given in this question, the present value is rupees 1,60,000, 1,60,000. You have to find out the value of the last year. So this is a question of depreciation. The meaning of depreciation is if anything is today of some value, its value will reduce, कम हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं depreciation. कितना कम होगा? जिस रेट से कम हो रहा है पर ईयर. तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, इसे अभी हम सीखेंगे, आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा है. यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन. देखो, एक फार्मूला इसके लिए हम बताने जा रहे हैं. सपोज आप लिखो v एंड v0 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n. इसमें ये v जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है. प्रेजेंट वैल्यू किसी चीज़ का मालूम है आज, और ये है लास्ट या लास्ट ईयर बोलो, या 2-3 साल होगा तो पहले कहाँ रहा. ये है आज क्या वैल्यू है, और ये है पहले क्या था जो घटता चला गया है. और इसमें ये जान जाओ कि यदि आज है तो पहले कुछ ज़्यादा रहा होगा, तभी डेप्रिसिएशन वहाँ लगता है. तो यहाँ लिखो 1, यहाँ हो गया v0 जिसके लिए ये लास्ट वैल्यू है, 1 माइनस r बाई 100, और ये n जो है ना ईयर है. यदि लास्ट ईयर है तो n का वैल्यू n इज इक्वल टू 1 देंगे. 2 साल पहले क्या रहा होगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 देना होगा. अब इस क्वेश्चन के मुताबिक इसके डेटा को इसमें डालेंगे तो देखो क्या निकल के आता है. ये चाहिए हमको, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ लिख रहे हैं 16000, और ये क्या हो गया v0 जो पहले का चाहिए लास्ट ईयर में. 1 माइनस 20% का मतलब 20/100, और यहाँ n का वैल्यू क्या लेंगे 1, क्योंकि लास्ट ईयर 1 साल के लिए बताया जा रहा है. अब यहाँ देखो v0 लिख दो. इसका कैलकुलेशन देखो कैसे किया जाता है. ये ऊपर नीचे यदि 0 है लास्ट में, इसको काट सकते हो. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. अब देखो जब 1 माइनस है तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, और 5 से घटाना, इसका मतलब कि इससे इसको माइनस कर दो तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा. कम समय में ये कैलकुलेशन आपको हो गया. अब यहाँ पर ये रहने दो, 4 0 है. हमको निकालना क्या है उसको पहचानो और देखो कैसे तुरंत कैलकुलेशन होगा, सही होगा, ये निकालना है. तो इसको छोड़ दो यहाँ. अब ये नीचे है ना, इधर ला करके मल्टीप्लाई किया जाता है इंटू 5, और ये ऊपर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा. बहुत आसान हो गया. यही है लास्ट ईयर का वैल्यू. इसको काटो. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 2 3 4 0 लगा दो. खुद से कैलकुलेशन करो, अच्छा रहेगा. 5 4 जा 20, 0 कितने होंगे 1 2 3 4. ये रुपीज़ होगा और ये वैल्यू v0 होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे. अब आंसर लिखेंगे ना, यही आंसर है. तो लिखो लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ मशीन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इज इक्वल टू रुपीज़ 2 lakhs. 50 लैक्स में कितने 0, 50. यही आंसर है. समझ गए. जब भी डेप्रिसिएट करेगा और पहले क्या था आज यदि ये है, यू अप्लाई दिस इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस तरह से आपका आंसर आ जाए. सी देयर इज अनदर क्वेश्चन like this. Population of a town increases. In this question, the population is increasing by 8% annually. Previously, we have learned the depreciation. Here it is growing, growth or increase, plus हो रहा है.
जो भी होगा, आज जो भी वैल्यू होगा, कल वो उस प्रेजेंट वैल्यू से किसी रेट से एनुअली बढ़ करके नेक्स्ट ईयर में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एनुअली, और दिया हुआ है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000। जरा ध्यान से सीखोगे इसको लोग। प्रेजेंट पॉपुलेशन है, पूछ रहा है कि व्हाट वाज, था पहले, एगो, पहले, एगो मतलब पहले, हेंस मतलब बाद में, ये समझना चाहिए। ए ईयर एगो, जस्ट एक साल पहले क्या था, और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सिखाऊंगा मैं। देखो क्या करोगे, इसके लिए भी ठीक डेप्रिसिएशन के तरह हम लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू V0। अब यहाँ ध्यान देना, जब इंक्रीज कर रहा है तो 1 प्लस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन इंक्रीजिंग, जिस रेट से कर रहा है 100 में परसेंटेज, और यहाँ फिर n दोगे। अब यहाँ देखो, ये है प्रेजेंट, और ये समझना चाहिए लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पहले। जरा ध्यान देना, आज ये है, पहले क्या रहा था वह होगा, और क्या मामला है, इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे V0, इसके लिए V, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस R/100। ये n जो है ना, ईयर है। यदि 2, 3, 4 साल दिया रहेगा तो n का वैल्यू दोगे, लेकिन लास्ट ईयर या 1 ईयर एगो पूछा है, तो इस क्वेश्चन के लिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो, आज का वैल्यू दिया हुआ है, डाल दो यहाँ पर। क्या डालोगे, 54,000 दिया हुआ था प्रेजेंट वैल्यू, जो V0 के बराबर है, V के बराबर है। V0 में निकलना है ए ईयर एगो क्या रहा होगा, तो यहाँ V0 लिख दो। ये इंपॉर्टेंट चीज़, 1 प्लस किस रेट से है, 8% से, तो यहाँ लिखो 8/100, और सिर्फ एक साल का था, तो ये मामला है। अब यहाँ देखो, इसको पहचानो, क्या पहचानना है, जो पूछा गया था, जिसके लिए आपको नंबर आएगा, ये निकाल दोगे तो हो जाएगा। तो V0 लिख दिए, यही रहा होगा। क्या करेंगे, यहाँ देखो, जो है जहाँ है वहाँ रहने देना है। इसको हम लोग लिखेंगे 54,000। समझ में आया। इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, काटते हैं। तो ये देखो, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, ये आसान तरीका हुआ। 4 टेबल्स जानना चाहिए, 4 2 जा 8, 25, 4 जा 100। अब ये क्या होगा, इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू क्या होगा, देखना कैसे निकलता है। यहाँ 25 है ना, यहाँ एलसीएम लोगे 25 होगा, ये 1 से 25 जाएगा 20 है, तो कुछ करना नहीं है, इसमें इसको ऐड कर दो और इसके बगल में लिख दो, क्योंकि ब्रैकेट में है। ये सिंप्लीफाई होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखेंगे, 27/25, ये सीख गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोगों को जो निकालना था, इसको रखेंगे और दूसरे चीज़ को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, मैथमेटिकल सेंस में हटाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, इक्वल टू, यहाँ लिखोगे सिर्फ V0, यहाँ लिखो 54 हो गया, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये 27 नीचे आएगा, बस हो गया। अब देखो 27 2 जा 54 होता है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 दूनी 14, 4 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। ये सब जल्दी से करने के लिए टेबल्स को याद रखना पड़ेगा। 2 आया और 1 2 3 0 आएगा, हो गया। अब 25 2 जा कितना होता है, 50, तो यहाँ लिख दो 50 पर कितने 0, 3 0, हो गया, यही V0 है। तो ये जो पॉपुलेशन ईयर एगो का आंसर यही है। तो यहाँ लिखो पॉपुलेशन ए ईयर एगो, पहले रहा है कितना, 50,000। 20 पर
50,000, ओके, 50,000, 1 2 3, और यही आंसर है। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चंस बनाइए आप अपने से, और इस भाषा को, इसको ज़रूर समझिए कि लास्ट ईयर निकालना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस रेट से कितने भी साल के लिए आप पहले का निकाल सकते हो। पहले वाला है ये, आज वाला है ये। थैंक यू।